दोस्तों, ये भीड़ कोई सामान्य भीड़ नहीं है। ये भीड़ युवाओं की है जो अपने हक और अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे हैं। राहुल गांधी ने बस एक आवाज लगाई और उस आवाज पर हजारों की संख्या में युवक सड़कों पर दौड़ने लगे। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ क्या करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ क्या करने वाले हैं, इस भीड़ ने उसकी पूरी कहानी कह दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त कोटा में हैं। कोटा में उन्होंने छात्रों से संवाद किया। वो छात्र जो मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अपने घरों से दूर यहाँ रह रहे हैं। राहुल गांधी ने उन छात्रों से 1 to 1 बात की, लेकिन उस बातचीत से पहले ही उन्होंने सरकार को एक झलक दिखा दी कि दुनिया के सबसे युवा देश भारत के युवाओं के बीच सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। दोस्तों, ये भीड़ AI जनरेटेड नहीं है। ये भीड़ राहुल गांधी की एक आवाज पर उमड़ी है। ग्वालियर की सड़कों पर युवाओं का समुंदर है। ये सिर्फ एक मैराथन नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जो हर प्रतियोगी परीक्षा के साथ वसूली जाने वाली फीस के खिलाफ है। संदेश साफ है कि छात्रों पर हर बार फीस का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। एक बार फीस दो और साल भर परीक्षाएं दो, ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वैसे भी मोदी जी देश में एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सालाना एक बार की परीक्षा फीस क्यों नहीं लागू हो सकती। खैर, राहुल गांधी इस वक्त कोटा में है। वहां उन्होंने छात्रों से बात की, उन्हें संदेश दिया और उनकी समस्याओं को सुना। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ कोटा तक ही रुकने वाले हैं और वहां के छात्रों का दर्द सुनकर अपना काम खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभियान अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। यानी राहुल गांधी सरकार की नाक में दम करने का ये सिलसिला जारी रखेंगे। बताइए, राहुल गांधी ट्रेन से जाने वाले थे। जन शताब्दी ट्रेन से कोटा जाने की योजना थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। तरह तरह के हवाले दिए गए। कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। इससे पहले मैंने आपको एक खास खबर दिखाई थी जिसमें राहुल गांधी के आने से पहले उनके पोस्टर हटाए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी भी जिद में माहिर है। उन्होंने हार नहीं मानी और निजी विमान से कोटा पहुंच गए। आज मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूं कि 17 जून आज कोटा में, 10 जुलाई इलाहाबाद में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में जेनजी की आवाज बुलंद होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे, NSUI विनोद जाखड़ के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब के नेतृत्व में, और कांग्रेस का हर बब्बर शेर करेगा। और मैं चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था से परेशान जो भी हो, छात्र छात्रा हो, उनके अभिभावक हो, कंसर्न सिटीजन हो, सबको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपनी नाकामियों को, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। और ये वक्त है कि हम भी दिखाएं कि जब जनता जागरूक होती है, जब युवा जागरूक होता है, तो सरकार का कोई पैंतरा नहीं चलता। और मैं अपनी बात पाश की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूं। तो पाश ने कहा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ चुपचाप सहते जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो 2 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाकर कैसे उस सपनों को चकनाचूर किया। पहले कहा कि जुमले हैं,
फिर कहा कि नाली की गैस पर पकौड़े तलो, और आज इस लायक भी नहीं छोड़ा कि सालों साल मेहनत करने के बाद, अपनी जमीन कर्जे पे कर्जा लेने के बाद, सोना अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद जो माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके पेपर लगातार लीक हो, परीक्षा रद्द हो, उनके जीवन का हर सपना तार तार हो, इस लायक करने, इस बदहाली पर छोड़ने वाले मोदी जी, आपकी जो साजिश है कि नौजवानों को इतना हताश कर दो, इतना निराश कर दो, बेरोजगारी इस कदर लाद दो कि या तो वो आत्महत्या की तरफ धकेल दिए जाएं या फिर हिंसा और सांप्रदायिकता की तरफ धकेल दिए जाएं, इस देश का नेता प्रतिपक्ष जननायक वो नहीं होने देगा। राहुल जी नहीं होने देंगे, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस का हर संघर्ष का साथी आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। 17 जून को उन्होंने कोटा के छात्रों से बात की। अब आगे बढ़ते हुए 10 जुलाई को प्रयागराज जाएंगे, वहां युवाओं से संवाद करेंगे। फिर 11 जुलाई को पटना जाएंगे और 14 जुलाई को दिल्ली में रहेंगे। इन सभी जगहों पर राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाएंगे जिससे बीजेपी दूरी बनाकर रखती है। सोचिए, भारत की आधी आबादी युवा है। किसी भी चुनाव में क्या आपने सुना है कि युवाओं के मुद्दों पर बीजेपी ने गंभीरता से बात की हो? मैंने तो नहीं सुना। बीजेपी बात करती है तो धार्मिक मुद्दों पर, उन मुद्दों पर जो उसकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलने वाला। इसलिए राहुल गांधी ने कोटा से जो अभियान धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी के खिलाफ शुरू किया है, उसे अब पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, देश में बिना आर्मी और एयरफोर्स की मदद के मोदी सरकार एक परीक्षा तक सही तरीके से नहीं करवा सकती। यही कारण है कि कांग्रेस दावा करती है कि पिछले 10 वर्षों में 89 से ज्यादा पेपर लीक हुए। अब हालात ये हो गए हैं कि एनटीए पर कार्रवाई करने की मांग के बीच टेलीग्राम पर कार्रवाई की बात होने लगी। छात्र कह रहे थे कि एनटीए को जवाबदेह बनाया जाए, लेकिन सरकार ने टेलीग्राम को निशाने पर ले लिया और मान लिया कि काम पूरा हो गया। मतलब लाखों छात्र जो एनटीए के खिलाफ सड़कों पर है, उनकी मांग कुछ और है और कार्रवाई कहीं और हो रही है। कल जो निर्णय मोदी सरकार ने लिया, मैं सोचती हूँ उस पर भी 2 शब्द जरूर कहने चाहिए। बड़ी चर्चा में वो निर्णय है। तो अब ये बात तो किसी से छुपी रह नहीं गई कि देश में बिना एयरफोर्स और आर्मी की मदद के मोदी सरकार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं करा सकती। जब तक आर्मी और एयरफोर्स का इंटरवेंशन ना हो, एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा अच्छे से नहीं हो सकती है इस देश में। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि 10 साल से करीब 89 पेपर लीक हुए हैं, और यही सिलसिला चलता ना रहे, इसीलिए सरकार का ये कहना था कि हमने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है। तो भैया 90 पेपर लीक होने के बाद सरकार को प्रिवेंटिव मेजर याद आ गया, मैं तो इसके लिए ही धन्यवाद देती हूं। पर वो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि एनटीए की सिफारिश या अनुरोध के चलते टेलीग्राम को अगली नीट परीक्षा तक के लिए ब्लॉक या बैन कर दिया गया है। यानी कि पूरा छात्र समुदाय जिस एनटीए को बैन कराने के लिए सड़कों पर है, उस एनटीए के अनुरोध पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। तो अब मैं तो क्या ही इस पर कह सकती हूं। अब ये तो वो बात हुई कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो डायपर बदल दो, अगर किसी को बुखार है तो थर्मामीटर तोड़ दो, प्याज महंगी है तो खाना छोड़ दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीएसई के पदाधिकारियों का तबादला कर दो, और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की रूट कॉज या जड़ पर जाने के बजाय एक बैंडेड सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपका दो, थोड़ी लिपापोती कर दो, थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन दे दो और कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा दो। लेकिन ये अब बहुत पुरानी तकनीक हो गई है मोदी जी, अब ये चलने वाली है नहीं। और देखिए, विपक्ष तो बाद में बोलेगा, पहले कल टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर जो हैं पावेल दुरोव जी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये तो बता दीजिए कि आप इतने नकारा और निकम्मे हैं कि आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो जो 15 करोड़ टेलीग्राम के यूजर हैं वो क्यों खामियाजा भुगतेंगे? फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं है तो पेपर लीक तो किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है, वीपीएन बदलकर लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने पूछी जो गौरतलब है, उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव वॉर के चलते ये बैन या ब्लॉक किया गया है। वो रिलायंस इज पार्शियली ओन्ड बाय मेटा, जो व्हाट्सएप चलाता है,
तो ये व्हाट्सएप को तरजीह दिलाने के लिए तो ऐसा नहीं है आपने किया कि टेलीग्राम को बैन कर दिया, अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलती है, क्योंकि अब व्हाट्सएप पर तो पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है। सारा अंधभक्तों का ज्ञान, सारा ट्रोलर्स का ज्ञान, कांग्रेस के लिए झूठ पे झूठ, सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से में परोसा जाता है। और अब हम नहीं जानते कि मोदी जी की डिग्री कितनी सच्ची है नहीं है, पर अब ये समझ में आ रहा है कि कहा मोदी जी ने था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर लगता है कि असल में वो है ना पढ़ा था ना पढ़ने दूंगा, ना डिग्री ली थी ना लेने दूंगा। पर हाँ नहीं, माफ कीजिए भाई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो है मोदी जी के पास, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। अब टेलीग्राम के सीईओ और संस्थापक ने भी सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा है कि अगर कहीं सरकारी नाकामी है तो उसका परिणाम करोड़ों उपभोक्ता करता क्यों भुगते। तो दोस्तों, सरकार इस तरह काम कर रही है कि जिस पर लगाम लगानी चाहिए उस पर लग नहीं रही और किसी दूसरे मुद्दे को पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। जिम्मेदारी एनटीए की है, लेकिन ठीकरा किसी और के सिर फोड़ा जा रहा है। यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागना अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। और बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है, वो तोड़ फोड़ की राजनीति में लगी हुई है। युवाओं की समस्याओं पर उसका ध्यान नहीं है। उसका पूरा फोकस किसी भी तरह अपनी पार्टी को और मजबूत करने पर है, साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों और कभी कभी अपने राजनीतिक सहयोगियों को भी कमजोर करने पर है। बाकी सारे मुद्दे बीजेपी और उसकी सरकार के लिए जैसे महत्वहीन हो गए हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश चले गए, जबकि देश के युवा रोजगार, परीक्षा और भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है जो उन सवालों का जवाब देने की बजाय दूसरे मुद्दों में उलझी हुई दिखाई देती है। कोटा से शुरू हुआ राहुल गांधी का ये अभियान अब प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक जाने वाला है। यानी आने वाले दिनों में युवाओं के मुद्दों पर राजनीति और भी तेज होने वाली है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार युवाओं के गुस्से को समझेगी या फिर पहले की तरह इन सवालों को नजरअंदाज करती रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि जिस तरह राहुल गांधी की एक अपील पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, उसने ये संकेत जरूर दे दिया कि रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे अब सिर्फ छात्रों के नहीं बल्कि देश की राजनीति के भी बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।